हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। वो कौन लोग हैं जो आपकी खुशियां नहीं चाहते हैं? तो यहाँ कौन है वो इंसान जो आपकी खुशियां वाकई में नहीं चाहता है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट क्रिस्टल स्टोन एंड सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। वहाँ से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये तीनों दिनों में से किसी एक दिन होगा, शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में। तो इसके लिए भी तैयार रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी खुशियाँ कौन नहीं चाह वो कौन लोग हैं जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए वो कौन लोग हैं जो उनकी खुशियाँ नहीं चाहते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से आपको सिर्फ मुझे एक लिंक के ऊपर मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो के थ्रू भी मैं लिंक दे रही हूँ, तो वीडियो के थ्रू से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, वो कौन लोग हैं जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहते हैं? वॉकिंग अवे, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, कॉर्नुकोपिया, इंडिसीजन। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एक्शन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम्युनिटी। यहाँ से देखते हैं द एम्परर, द डेविल, स्ट्रेंथ, द फूल, द एम्प्रेस। यहाँ द एम्परर, यहाँ द एम्प्रेस। नाइस कॉम्बिनेशन। द टावर। ओके, वो कौन लोग हैं जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहता है? यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ आई है 80%। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ है 80%। एंड कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो तो मैंने आपको बता दिया। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 100% आई है। इतना जान लो। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कहीं हद तक बहुत सारी चीज़ों में स्टेबिलिटी है जो आपने खुद की मेहनत से बनाई है। अभी आप लगातार अपनी चीज़ों में एस्टेब्लिश हो रहे हो, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हो, अच्छी चीज़ें आपको जीवन में मिल रही है, आप बहुत कुछ पा भी रहे हो और बहुत सारी खूबसूरत एक
फ्रूटफुल रिश्ते भी आपको मिल रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है, वो यहाँ डेफिनेटली नज़र आता है। तो यस, अभी आपके जीवन में कहीं तक बहुत कुछ अच्छा है, जिसके चलते आपके अंदर थोड़ा घमंड भी आ गया है, एटीट्यूड भी आ गया है, वो भी यहाँ नज़र आता है। यहाँ एक जो मैंने कहा, रिश्तों में एक बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लोग आपके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, लोगों को आपके साथ एक अच्छे तरीके से फ्रूटफुल रिश्ते मिल रहे हैं, जिसके चलते लोग भी आपके साथ खुश हैं कहीं हद तक। हर तरीके से एक आपके जीवन में बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है, वो यहाँ नज़र आता है, जिस वजह से ये ब्लॉसमिंग एबंडेंस का कार्ड आया है और यहाँ दी स्ट्रेंथ है और मैजिशियन की एनर्जी है। तो आपके पास हर तरीके से हर चीज़ में अभी आप आगे हो, हर चीज़ में। करियर भी कहीं हद तक बहुत बढ़िया चल रही है, जॉब बिजनेस जिसमें भी आप आगे बढ़ रहे हो उसमें बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत बढ़िया आपको एक मौके मिल रहे हैं, जिसके चलते आप आसानी से उसमें आगे बढ़ रहे हो। यहाँ हमारा सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहता है। यहाँ ये आप क्वेश्चन जानने ज़रूर आए हो, ये इसका आंसर आपको चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ गई है, कहीं तो कोई इंसान है जो मेरी खुशियाँ नहीं चाहता है, कोई तो है। ये आपके दिलो दिमाग में बार बार आता है, बार बार आता है। ये जो एनर्जी है वो इसी के चलते है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आपकी अभी एक आप पावर और स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ रहे हो, यानी आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी आ रही है, एनर्जेटिक हो रहे हो, एक्टिव हो, हर तरीके से आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल रहा है, बहुत बढ़िया एक्शन भी ले रहे हो, डिसीजन भी ले रहे हो, अच्छी कामयाबी के चलते आप बहुत अच्छी तरीके से एक सदर लाइफ अपने जीवन में जी रहे हो, जिसके चलते यहाँ आपके दिमाग में जो ये बात आ रही है वो सच है। आपके जीवन में कोई इंसान है जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहता है, तो वो कौन लोग हैं यहाँ, इसके लिए मैं आपको आंसर कहना चाहती हूँ कि वो वही इंसान है जिनके साथ आपने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया था। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट कार्ड आया है, यहाँ सोलर प्लेक्सस चक्र के साथ, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अब आप उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, बहुत ही कम रेयरली बातचीत करते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, जिसके चलते आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। कभी कभी महीने में या 2 महीनों में या 3 महीनों में 1-2 बार बातचीत होती होगी, लेकिन वही इंसान है जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहता है, इतना भी याद रखो। अभी भी आपका उनके साथ एक जुड़ाव और लगाव वैसा का वैसा ही है, वो भी यहाँ नज़र आता है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ यही है कि वो इंसान अभी भी आपके ऊपर खुन्नस निकालता है, वो अपनी जलन से निकालता है, ईर्ष्या रखता है आपसे, क्योंकि आपके पास कहीं हद तक सब कुछ है, आपका आत्मविश्वास का लेवल भी बहुत बढ़िया है, आपके जीवन में हर तरीके की खुशी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, एक आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, एक पावरफुल पोजीशन के ऊपर हो, जिसके चलते हर एक चीज़ में आप आगे हो। और ये जो इंसान है वो आपसे थोड़ा नीचे है, तो वो आपके साथ काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर उन्होंने अपनी अलग एक नए तरीके से नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको देखकर ही आप दोनों पहले पार्टनरशिप में थे, ऐसा भी हो सकता है, इतना भी जान लो। और फिर आप दोनों अलग हो गए, आपने अपना अलग बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने अपना अलग बिजनेस स्टार्ट किया, वो इतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, आप आगे निकल गए, वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो इस तरीके से पार्टनरशिप कहीं ना कहीं कुछ तो है। या आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी पहले, अब एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत अब नहीं होती है, वो यहाँ है। इस वजह से ही यहाँ लास्ट कार्ड आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ आपको पर्सनल चीज़ें जिसमें आप इन्वॉल्व थी पहले, वो सारी ही देख लीजिए, उसको सर्च कीजिए कि आपकी जो भी पहले पर्सनल लाइफ थी उसमें कौन लोग थे, किस तरीके की चीज़ें थी, किस तरीके का माहौल था, किस तरीके का मोमेंट था, किनके साथ आपने ज़्यादा वक्त बिताया है, वो सब कुछ देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वही इंसान है जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहता है। क्योंकि वो इंसान, जब कोई इंसान मुंह पर बोल देता है कि मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, तो कहीं हद तक सिर्फ बोलने तक ही होता है, लेकिन जो एक
शांत होता है, आपके लिए सामने से तो बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से बर्ताव कर रहा होता है, लेकिन अंदर से आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा ज़हर होता है, बहुत ज़्यादा घृणा होती है, नफ़रत होती है। तो वही इंसान बुरा भी करता है और वही इंसान आपकी खुशियाँ भी नहीं चाह रहा होता है। तो वही है कि इसको आपको जान लेना है, पहचान लेना है कि वो इंसान कौन है। जो मैंने बहुत सारे हिंट में आपको बताया है कि वो बहुत ही नज़दीकी इंसान है जिनके साथ अभी आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रहे हो, लेकिन वो नहीं चाहता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए। यहाँ लास्ट कार्ड इंडिसीजन है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए आप थोड़ी इंडिसीजन की प्रक्रिया में हो, प्रोसेस में हो, ऐसा लगता है। आप इस इंसान को छोड़ना अभी नहीं चाहते हो क्योंकि आपको उनकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा आपका मानना है। या फिर आपके उनके साथ जो रिश्ते थे पहले, वो बहुत ही ज़्यादा गहरे थे, अटैचमेंट वाले थे। इस वजह से आप उनके साथ इतना ज़्यादा अभी से ही उनको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि अभी भी आपके दिलो दिमाग में उनके लिए जो अटैचमेंट है वो आप सही सलामत रखना चाहते हो। इस वजह से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हो। तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, इतना ध्यान रखें, क्योंकि ये इंसान आपके लिए तो कभी भी अच्छा नहीं सोचता है, इतना याद रखो। क्योंकि उनको आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, आपको बहुत कुछ मिल रहा है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये जो डेविल की एनर्जी है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ दी एम्परर और स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके नज़दीकी पर्सन जिनके साथ आपका थोड़ा अटैचमेंट है, जिनके साथ आप कभी कभी बातचीत भी कर लेते हो, उनको लेकर आपके दिलो दिमाग में फ़िक्र भी है, चिंतित भी रहते हो। तो वही पर्सन है जो आपके लिए खुशियाँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। यहाँ कम्युनिटी का कार्ड आया है और डी टावर। इसका मतलब ये होता है कि आपको सावचेत और सजग हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के साथ भी आपका ज़्यादा अटैचमेंट आपको ही भारी पड़ सकता है और किसी के लिए ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी है। ज़्यादा उम्मीद और ज़्यादा अटैचमेंट, इससे ही बहुत कुछ जीवन में बदल जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसका ख्याल रखिए, ध्यान रखें। लोगों के साथ आपके रिश्ते जो है वो वाकई में बहुत बढ़िया है, लेकिन अब लोगों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आना है और ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, जिसके चलते आगे चलकर वही लोग आपको दग यानी आपको ही परेशान करे या डिस्टर्ब करे। यहाँ वाइट क्रिस्टल स्टोन आपने चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि ये वही इंसान है जिनके साथ आपने कहीं हद तक अच्छा वक्त बिताया है। एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया वैसे वैसे आप दोनों के क्लैरिफिकेशन और सोच और लाइफ को लेकर, बिजनेस को लेकर जो डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से अलग होने की वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए। तो अभी आप उनके लिए अच्छा ज़रूर सोचते हो, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो इसका ख्याल रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायलट चूज़ किए है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पायल वन, जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो आसानी से। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की लिंक दी गई है। इसमें से किसी एक के ऊपर आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे वीडियो में भी आपको लिंक दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 वो कौन लोग हैं जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहता है। डिसिट, एनवी, ओके। तो एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, कॉन्ट्रैक्ट, हीलर ऑफ द एजिस, हॉस्टिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके।
यहाँ से देखते हैं। द हैंगमैन, द हर्मिट, द एम्प्रेस, द मून, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द डेविल। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। ये जो दो एलिमेंट है वो परमानेंट है और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सिर्फ यहाँ 50% ही है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 50% है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिस्थितियाँ बदलती रहती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों को इसमें मानते हो कि उनकी वजह से ही, इल्ज़ाम लगाते हो कि उनकी वजह से आपके काम नहीं बनते हैं और कहीं ना कहीं ये सच भी है। मैं आपको यहाँ कह रही हूँ। यहाँ हमारा सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहते हैं और आपको बहुत सारे लोगों के ऊपर डाउट भी है। और ये जो डाउट है उसमें कहीं हद तक कुछ लोग राइट है और कुछ लोग रॉन्ग है, क्योंकि आपको जिनके ऊपर डाउट करना है उनके ऊपर डाउट नहीं कर रहे हो और जिनके ऊपर डाउट नहीं करना है उनके ऊपर डाउट कर रहे हो। तो आपको इंसानों को परखने में वक्त लगता है। आपको इंसानों को भापना चाहिए, परखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैं वो वाकई में आपके लिए अच्छा सोचते भी है या नहीं सोचते हैं। और सच में आपको लगता है कि सारे ही लोग मेरे अगेंस्ट होते हैं, मेरे विरुद्ध होते हैं, मेरे बारे में अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, तो आप सारे ही लोगों के साथ क्या बातचीत करना बंद कर दो कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ही मैं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ हर एक इंसान के साथ अच्छा व्यवहार रखने की कोशिश करनी है और जो लोग सच में आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, नहीं सोचते हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। इतना याद रखो। यहाँ आप बार बार ये जो कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, बार बार उनके साथ कभी कभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो या उनको जवाब दे रहे हो या उनको बता रहे हो कि आप ऐसे नहीं हो वैसे हो, आप अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हो उनके सामने, तो ये सब कुछ बंद कर दो। पहले तो सिर्फ आप अच्छा व्यवहार देने की कोशिश करो। आपको सिर्फ अच्छा व्यवहार देने की कोशिश करनी है। अच्छा व्यवहार का मतलब होता है कि सभी के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो आपको एक प्रॉफिट के ज़रिए या अच्छे वे में जो कुछ भी मिलता है वो आपको पता चल जाएगा। और जो इंसान आपके लिए सच में अच्छा नहीं सोचता है वो आपकी ही बात दूसरे इंसान को जाकर कुछ और ही बताएगा, जिसके चलते आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। तो इतना याद रखिए कि यहाँ छोटी बड़ी सारी परिस्थितियों में आपको बार बार गड़बड़ भी नज़र आती है और बार बार प्रॉब्लम भी आपको नज़र आती है, जिसके चलते आप तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ डिसिट और एनवी की एनर्जी है। आपको तो कभी कभी लगता है कि सारे ही लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, मेरे लिए हमेशा बुरा ही सोचते हैं। लेकिन ये बात आपको समझनी है कि आपकी खुद के आसपास और आपके खुद के लिए जो एनर्जी आपके आसपास रहती है और खुद के अंदर जो एनर्जी रहती है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पहले क्लियर करो अपने आप से। और आपके साथ कहीं हद तक कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा और आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इस वजह से मैंने आपको कहा कि हर एक इंसान के साथ अच्छे व्यवहार रखना सीखो, अच्छे तरीके से बातचीत करो, उनके साथ हर तरीके से अच्छा ही देने की कोशिश करो। फिर सामने वाला इंसान कहीं हद तक आपको लेकर कुछ बुरा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है या बुरा करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो समझ जाना कि आपके आसपास ही कहीं हद तक कोई नेगेटिव एनर्जी है, जिसके चलते ही आपके साथ लोग अच्छे तरीके से नहीं रह पाते हैं। इसको आपको समझना है। आपको दूसरों को गलत नहीं मानना है, गलत नहीं सोचना है। आप हर एक इंसान के ऊपर डाउट करते हुए उनको दुश्मन समझ लोगे तो आपको दुनिया नेगेटिव ही लगेगी, ख़राब ही लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है, दुनिया को समझना है, लोगों को समझना है। यहाँ आपको एक छोटी छोटी बातों में समझना है ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, जो इंसान आपके लिए सही है
वो बहुत सारे आपकी ख़राब परिस्थिति में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना याद रखो, चाहे आपके आसपास कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, फिर भी वो इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जो इंसान सच में आपके लिए अच्छा सोचता ही नहीं है, अच्छा मानता ही नहीं है आपको, और हर तरीके से आपके नुक्स ही निकालता रहता है, तो उस इंसान से आप साइड हो जाओ। उनकी हर रोज़ एक बोरिंग और बकवास बातें सुनने से अच्छा उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो हर रोज़ आपको सुनाएगा ही, हर रोज़ वो आपको लेकर कुछ अच्छा बोलेगा ही नहीं। तो इस तरीके के इंसान से आपके खुद के बारे में ही आप नेगेटिव बातें सुनोगे तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। तो इससे अच्छा है इस तरीके के लोगों से दूर हो जाना ही बेटर है। और आपके अपने लोग हो और वो इस तरीके से बिहेव आपके साथ करते हैं और बार बार ताने दे रहे हैं, तो थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आपको उनसे दूर नहीं होना है, वो तो आप भी जानते हो कि वो अपने लोग हैं, और कुछ ना कुछ उनको आपकी फ़िक्र होगी, चिंता होगी, तभी वो कुछ सुनाएंगी, वरना ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नेगेटिव बातें आपके सामने नहीं रखेंगी। ये भी है। तो जिसके चलते आपके अपने लोग आपको कहीं तक ताने दे रहे हो, आपसे सुना नहीं जा रहे हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इतना याद रखो। अब यहाँ वो कौन लोग हैं जो आपकी खुशियाँ नहीं चाहता है, इसके लिए एक प्रॉपर आंसर मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो सभी के ऊपर डाउट करते हो, सभी के लिए गलत सोचते हो। आपको लगता है हर एक इंसान मेरे लिए गलत सोचता है, कोई मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचता है, कोई मेरे अच्छे के लिए नहीं सोचता है, हर एक इंसान के दिल में मेरे लिए नफ़रत भी भरी है, प्यार तो है ही नहीं, ये आप मानते हो। इस वजह से मैं यहाँ आपको एक प्रॉपर आंसर देना चाहती हूँ कि आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, आपके आसपास के वातावरण में एक खुश मिजाजी बनाए रखिए। आप अपने आप में आपके मन को कंट्रोल करना आप सीख गए, अपने आप की भावनाओं को कंट्रोल करना सीख गए, आपके अपने बर्ताव को कंट्रोल करना सीख गए, तो फिर आसपास के सभी लोग आपके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। और जो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं मानता है, नहीं सोचता है, उनके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा, जिसके चलते आप अपने आप में स्टेबिलिटी भी बनाओगे, आपके अंदर बैलेंस भी आएगा, अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट आप लाओगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ वो कौन लोग हैं जो आपका अच्छा, आपकी खुशियाँ नहीं चाहता है, तो यहाँ इसके लिए सिर्फ 2 इंसान ही हैं, ज़्यादातर 2 ही इंसान हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, वो खुशियाँ नहीं चाहते हैं। इसके लिए ये जो 2 इंसान हैं वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार में हो सकते हैं, आपके आसपास के पड़ोसियों में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप जिनके साथ पूरे दिन वक्त बिताते हो, मान लो 30 दिन में आप जिन जिन लोगों के साथ वक्त बिताया है और कहीं हद तक वो आपके आसपास के ही लोग हैं, तो उसमें से 2 इंसान हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं। वो दुश्मनी निभा रहे हैं ऐसा नहीं है, वो ताने देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो गलत चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। उनको हर तरीके से आपको एक बार बार नेगेटिव चीज़ें देनी है, बार बार सुनाना है, बार बार टोकना है, बार बार ताने देने हैं, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाओ, जिससे आप नेगेटिव हो जाओ, आपके दिल में हर तरीके से लोगों के प्रति एक नफ़रत ही रहे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना सीखो। और जो वो दूसरा इंसान है, वो कहीं हद तक आपकी बाजी को गलत करने की कोशिश भी करता है। जैसे कि आपके जीवन में कुछ आ रहा हो तो उसको पसंद नहीं आता है, तो उसको लेकर भी कुछ बताएगा, या आपकी जो भी सही चीज़ें हो रही है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी हो रही है, उसको नेगेटिविटी में तब्दील करने की कोशिश करेगा कि ये आप जो लाए हो वो तो बेकार है, नहीं अच्छा है, इससे तो हमारा अच्छा है, इस तरीके से भी बताएगा। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। 2 ही इंसान हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं मानते, अच्छा नहीं सोचते हैं, और ये जो 2 लोग हैं वो आपके आसपास के जो अच्छे लोग हैं उसको भी भड़काते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, दूर हो जाइए, वो आपके लिए ज़रूरी है। और ये जो आपके दिलो दिमाग में हर इंसान के लिए डाउट है और हर इंसान के लिए ये है कि सभी लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। इस नेगेटिविटी से बाहर आइए, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया में लोग बहुत खूबसूरत है, बहुत ही हमारे नज़दीकी लोग जो हमारी क्वालिटी को, हमारे एक बहुत ज़्यादा अच्छे स्वभाव को जो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और हमारी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो उनको ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है।
तो वो हमें नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए, वरना ये दुनिया और दुनिया के लोग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। उनको अपने जीवन में ही आगे बढ़ना है, अपने लिए ही सोचना है। वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दूसरों के जीवन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जो आपके आसपास के नज़दीकी लोग हैं, वही आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी के थ्रू चलते होते हैं, इतना याद रखो। तो हर एक इंसान आपके लिए ख़राब नहीं है, बुरा नहीं है। या एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास किसी भी तरह कोई ब्लैक मैजिक है या किसी भी तरह नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको आपके जीवन से, आपके घर परिवार से तोड़ा दीजिए, दूर कर दीजिए। ये ज़रूरी है, ये जिस किसी की भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ एनर्जी आ रही है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी है, जिसके चलते आप पॉजिटिव एक बैलेंस नहीं ला पाते हो, एक पॉजिटिविटी में रह नहीं पाते हो। बहुत कुछ दुनिया में करना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस धरती पे। तो हर एक दिन कुछ ना कुछ नया नॉलेज सीखना है, नया नॉलेज गेन करना है। फिर भी उम्र कम पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना है यहाँ। तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने कहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको टुड़ा दीजिए किसी अनुभवी जानकार इंसान से। तभी आपके दिलो दिमाग में जो हर एक इंसान के लिए जो एक दिमाग में बैठ गया है कि कोई भी लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी अपने अपने जीवन को लेकर ही सोच रहे होते हैं और सभी अपने में ही खुश है। वो दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा खराब नहीं सोचते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, आपके आसपास के कहीं हद तक जो लोग होते हैं जिनको आपके बारे में ज़्यादा पता होता है, वही आपको लेकर बुरा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी कामयाबी से, आपकी सफलता से जलते होते हैं। जो मैंने कहा है, दो ही लोग हैं जो नेगेटिव है और आपको भी नेगेटिव बनाते हैं। तो इस तरह की लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते रहेंगे तो आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, हर तरीके से आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। और अभी भी प्यार मिल रहा है। मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड है, इसका मतलब ये होता है अभी भी आपको प्यार मिलता है, लेकिन उस प्यार को आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। अभी जो आपका लोगों के प्रति नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ही नफ़रत का है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है। लेकिन आप अपने नज़रिए को चेंज करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हर एक इंसान आपको प्यार करता है, हर एक इंसान आपके लिए अच्छा ही सोचता है। और कोई भी इंसान आपके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हो तो वो आपके बारे में बुरा सोचेगा ही क्यों, आप मुझे बताइए। जो इंसान आपके बारे में ज़्यादा जानते होते हैं वही आपको लेकर कहीं ना कहीं बुरा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जेलसी की वजह से। इस वजह से यहाँ दी एम्परर, दी मून, हॉस्टिलिटी, ये जो तीन एनर्जी है इससे बाहर आइए। आपकी पर्सनालिटी बहुत सुंदर है, बहुत स्ट्रांग हो आप। आपकी विचारधारा भी बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। उसको पॉजिटिव रखो, नई पॉजिटिविटी गेन करो। आज आपको लोगों से अच्छी वाइब्स नहीं मिलती हो तो अच्छे वातावरण में रहना सीखो। आसपास का जो वातावरण है वो प्रकृति है, उस प्रकृति में रहोगे तो भी आपको पता चलेगा कि दुनिया खूबसूरत है। यहाँ वुमन होल्डिंग का हार्ट और डेविल की एनर्जी आई है, फिर से मिक्स मैच। वही है कि आपको पता है अंदरूनी तौर पर, आपका दिल और मन आपको कहता है कि सच में कोई भी लोग मेरे लिए कुछ ज़्यादा बुरा नहीं सोचते हैं। फिर बाहरी तौर पर जब लोगों को आप देखते हो तब इस एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं, कोई मेरे लिए अच्छा सोचता ही नहीं है। लेकिन आपका दिल कहता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि कोई मेरे लिए बुरा नहीं सोचता है। जो बुरा सोचते हैं मेरे लिए उसको मेरी कामयाबी से जलन होता है। इस तरीके से सोचिए अपने लिए। तो दो ही इंसान हैं, उससे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। बाकी तो यहाँ सभी लोग अपनी ज़िंदगी में ही ज़्यादा मशगूल है नज़र आ रहे हैं। तो अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी बनाए रखें। यहाँ अपनी ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, जो मैंने कहा है। प्रकृति को ऑब्जर्व कीजिए, प्रकृति को देखिए, तो भी आपको कहीं सारे आंसर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। प्रकृति किस तरीके से अपने आप में
एक खूबसूरती फैला रही है। तो वही है कि आपको लोगों के प्रति भी अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, जिससे आपको भी वो खूबसूरती नज़र आए। नज़रिया चेंज कीजिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।